पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अमेरिका और ईरान में जंग बंदी, पाकिस्तान ने दुनिया को तबाही से बचा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमेरिकी सदर ने जंग बंदी की पाकिस्तानी तजवीज़ मान ली। 2 हफ्तों के लिए ईरान पर हमले बंद करने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने भी जंग बंदी की तजवीज़ तस्लीम कर ली। पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज़। अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। बातचीत का आगाज़ जुमा 10 अप्रैल से होगा। ईरान का कहना है कि दोनों फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया तो मुज़ाकरात की मुद्दत में तोसी हो सकती है। तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए इस्लामाबाद में अमेरिका से बात करेंगे। CNN के मुताबिक व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है कि इजराइल ने भी आरज़ी जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ किया। जंगबंदी के बाद आबनाए हरमुज से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की तैयारियां, दोनों ममालिक के नुमाइंदों के नाम सामने आ गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की तरफ से स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ मुज़ाकरात की वफ़द की क़यादत करेंगे। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD वेंस करेंगे। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा में मुज़ाकरात की तैयारियों का आगाज़। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद शुरू। रेड जोन सील करने के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने 9 और 10 अप्रैल को मुकामी छुट्टी का ऐलान कर दिया। ईरान के 10 निकाती फार्मूले पर अमेरिका मुज़ाकरात के लिए रजामंद। खित्ते में जारी जंगों का खात्मा और ईरान के लिए अहम सियासी इक़्तिसादी ज़मानतें शामिल। ईरान के निकात में इराक, लेबनान और यमन में जंग का मुकम्मल खात्मा शामिल। किसी वक्त की हद के बगैर ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा। पूरे खित्ते में तमाम तनाज़ात का अख्तिताम। अबनाए हरमुज को दोबारा खोलना शामिल। अबनाए हरमुज में महफूज और आज़ादाना बहरी गुजरगाह के लिए प्रोटोकॉल और शराइत का निफाज। ईरान की तामीर नौ के अखराजात के लिए मुकम्मल मुआवजे की अदायगी। ईरान पर आए तमाम पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा। अमेरिका के पास मुंजमद ईरानी असासों और फंड्स की फौरी वापसी भी शामिल। ईरान की जौहरी हथियार हासिल न करने की मुकम्मल यकीन दहानी भी 10 निकात का हिस्सा। तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की तजवीज़ भी दी गई। हमले बंद करने का फैसला। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ बातचीत के बाद किया। अमरीकी सदर की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई मौखर करने की दरख्वास्त की थी। अमरीका तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका। ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे के हवाले से नुमाया पेशरफ्त हो चुकी। ईरान के 10 निकाती मंसूबे को मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर काबिल अमल समझा जा रहा है। 2 हफ्तों की मोहलत हतमी मुआहदे को मुकम्मल करने में मदद देगी। हो सकता है JD वेंस अमरीका ईरान बातचीत में शरीक न हो। ईरान अब तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। मशरिक़ वस्ता के लिए सुनहरे दौर का आगाज हो रहा है। जंगबंदी में लबनान शामिल नहीं। अमरीका ने 15 निकाती मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार किया। बेशतर निकात पर इत्तफाक हो चुका। ईरान में यूरेनियम अफजूदगी नहीं होगी। अमरीका ईरान के साथ मिलकर जमीन में दफन तमाम न्यूक्लियर डस्ट निकाल कर खत्म करेगा। ईरान को फौजी हथियार फराहम करने वाले ममालिक पर 50% टैरिफ फौरी आयद होगा। टैरिफ उन तमाम अशिया पर होगा जो अमरीका को फरोख्त की जाती हैं। इसमें किसी किस्म की कोई रियायत या इस्तिस्ना नहीं होगा। जिस इज्जत और वकार के साथ जो अल्लाह ताला ने आप सबको अता की है, ये इज्जत आप सबकी है। पार्टनरशिप, खलूस, नेक नीति, सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर हम पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप यकसू थी है और रहेगी इंशाअल्लाह। ये जंग जिसमें भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी, ये वो लम्हा इज्जत और तकरीम का ये सदियों में अल्लाह ताला किसी को अता करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे और किस तरीके से उन्होंने अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ जो उनके राब्ते रहे, जिस तरह बात हुई, मैं ईरानी लीडरशिप और अमेरिकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को, मेरी दरख्वास्त को पजीराई बख्शी और अमन की खातर पाकिस्तान की एक संजीदगी को, पाकिस्तान के खलूस को उन्होंने पजीराई दी। जंग के शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए। अल्लाह ने चाहा तो हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने जंगबंदी में जिम्मेदारी और वकार के साथ किरदार अदा किया। सियासी और अस्करी क़यादत यकसू थी।
है और रहेगी। जंग वक्ती तौर पर टली, जंगबंदी पहला कदम है। मंजिल देर पा अमन, तरक्की और खुशहाली है। जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी। अमरीकी और ईरानी वफूद जुमे को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सिफारती महाज पर अहम कामयाबी से नवाजा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे। उनके अमरीकी और ईरानी क़यादत से राब्ते रहे। वज़ीर-ए-आज़म का चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और कतर से इजहार तशक्कुर कहा। बरादर मुल्कों ने जंगबंदी के लिए ताउन किया। अमरीका ने अमन के लिए तदब्बुर का मुजाहरा किया। इजलास में काबीना अरकान को मिठाई खिलाई गई। जुमे के दिन यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं करने की अपील। काबीना इजलास में डेस्क बजाकर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का तालियां बजाकर इस्तकबाल। वज़ीर आज़म का जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की इत्तलात पर इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, चंद मकामात पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की इत्तलात मिली हैं। खिलाफ वर्जियां अमन अमल को नुकसान पहुंचा रही हैं। तमाम फरीकैन से अपील करता हूं, तहम्मुल का मुजाहरा करें। तयशुदा मुआहदे के मुताबिक 2 हफ्तों तक जंगबंदी का एहतराम किया जाए। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में अमरीकी सदर, नायब सदर, वज़ीर खारजा, ईरानी सदर, ईरानी स्पीकर और वज़ीर खारजा को भी टैग किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता, 45 मिनट तक गुफ्तगू। खत्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने आपने हॉर्मस खोलने पर ईरानी क़यादत की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। मसूद पेज़ेश्कियान ने मुज़ाकरात के लिए ईरानी स्पीकर के दौरे की बात की। कहा, पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है नतीजा खेज मुज़ाकरात होंगे। मसूद पेज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, जंगबंदी हमारे शहीद रहनुमा अली ख़ामनई के खून का समर और अवाम की कामयाबी है। सिफारतकारी का मैदान हो या दिफा का शोबा, इसी तरह मुत्तहिद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क सदर एर्दोगान का टेलीफोन। खत्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के तारीखी आमनी इक़दाम पर मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास अराग़ची ने खत्ते में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमन और सलामती के फ़िरोग़ और जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के मुसलसल और मौसर किरदार की तारीफ। ईरानी वज़ीर खारजा का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी इज़हार तशक्कुर। अब्बास अराग़ची ने कहा, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक़ कर दी। जंग खत्म करने की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहते हैं। ईरान ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। अमरीकी वजीर जंग का दावा। पीट हेग्सेथ की ब्रीफिंग। कहा, ईरान की नई रिजीम समझती है डील बेहतर है। ईरान को बड़ी शिकस्त दी। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान मजीद मिसाइल और ड्रोन्स नहीं बना सकता। ईरान की फजाइया और नेवी भी खत्म कर दी। 40 दिनों में अमरीका ने सिर्फ अपनी ताकत का 10% इस्तेमाल किया। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते तो कोई नहीं रोक सकता था। अमरीकी सदर ट्रंप ने रहम दिली का मुजाहरा किया। नई ईरानी हुकूमत के अमरीका से मुख्तलिफ ताल्लुकात हैं। ईरान में रिजीम चेंज हो चुका है। अमरीकी फौज ईरान के आस पास ही रहेगी। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा, हम सीज फायर का खैर मकदम करते हैं। जंगबंदी एक वक्फा है। इसराइल के साथ दोबारा मुश्तरका कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान में अमरीका के फौजी ऑपरेशन के मकासद पूरे हो चुके हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी के लिए नेक नियति से मुसलसल काम किया। हमने ये कोशिश खित्ते और इंसानियत की बेहतरी के लिए उस वक्त की जब दुनिया संगीन तबाही के करीब थी। जंगबंदी को पायदार मुज़ाकरात, एतमाद साजी और पुरअमन हल के लिए मजबूत किया जाना चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत को सराहा। चीन, तुर्की, कतर, मिस्र और दीगर GCC मुल्कों से भी इज़हार तशक्कुर। सदर ममलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर खारजा की अनथक कोशिशों की भी तारीफ की।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पाकिस्तान की गैर मामूली सिफारती कोशिशों की तारीफ। एक्स पर बयान में कहा, वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल को गैर मामूली सिफारती कोशिशों पर दिल की गहराइयों से सराहता हूँ। अमन और स्टेटमैनशिप को मुंतखब करने पर ईरान और अमरीका की क़यादत को भी सराहता हूँ। दुआ है ये पायदार आलमी इस्तेहकाम की जानिब बामानी कदम हो। अमरीका और इसराइल को ईरान में बुरी तरह शिकस्त हुई। तर्जमान रूसी वजारत खारजा का बयान। कहा, अमरीका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर यकतरफा और जारहाना हमला किया। रूस ने इब्तदा से ही कहा था जारहियत को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। जंग का कोई फौजी हल मौजूद नहीं है। मुज़ाकरात में हर फरीक के मौक़िफ़ को मद्देनजर रखना चाहिए। पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया की मईशत तबाही से बच गई। बहाली की राह पर गामजन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। सरमायाकारों ने एक ही रोज में 1000 अरब रुपए से जायद कमा लिए। 100 इंडेक्स में 14,100 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,65,811 पॉइंट्स पर बंद। 100 इंडेक्स में 12,000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे पर ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए मुअत्तल करना पड़ा। चीन, जापान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी। जापान के निकी इंडेक्स में 5% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 2% की तेजी। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 3% का इजाफा। फिलिपाइन के स्टॉक मार्केट में भी 2% तेजी। थाईलैंड इंडेक्स में 1.5% से ज्यादा इजाफा। अबनाए हरमुज खुलने पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी गिर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में कमी। फी बैरल कीमत $92 हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में भी कमी। $93 फी बैरल फरोख्त होने लगा। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 15,700 रुपये बढ़कर 5,04,162 रुपये हो गई। इसराइल के लबनान में हमले। 10 मिनट में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। बैरूत और जनूबी लबनान में कार्रवाइयाँ। जनाजे पर भी बमबारी। प्रोफेसर सादिक समेत 89 अफराद जाम बहक। 800 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौज का लबनानी तंजीम पर हमले जारी रखने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक लबनान पर हमले जारी रहे तो ईरान जंगबंदी मुआहदे से निकल जाएगा।